रहे। सारा मजमा कहे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे शहदाइयों, आपका हमारा मुशाहिदा है, हम जब भी किसी दरिया को पार करते हैं तो हमें एक चीज का वसीला दरकार होता है, और वो ये है कि कश्ती के जरिए पार हो या फिर उस पर पुल बनाया गया हो तो पुल के जरिए हम दरिया पार करते हैं। कभी रेलवे फाटक पार करना हो तो फिर हमें उस वक्त भी पुल का सहारा लेना पड़ता है। हमें कभी गंगा पार करनी है तो भी पुल का सहारा लेना पड़ता है। जमुना पार करनी है तो भी हमें पुल का सहारा लेना पड़ता है। नाला पार करना हो तो पुल का सहारा, सड़क पार करनी हो तो पुल का सहारा, रेलवे फाटक पार करना हो तो पुल का सहारा। आपने देखा होगा अब तो हर तरफ पुल ही पुल बनते नजर आ रहे हैं। पुल बनाने वाले इंजीनियर से पूछिए आप पुल कैसा बना रहे हैं तो कहेगा मटेरियल का हमें ध्यान है, इसकी मजबूती और इसके क्षमता का मुझे ख्याल है, इतना मजबूत बनाया है कि इतना वजन ये बर्दाश्त कर सकता है, एक वक्त में इतने लोग इधर से उधर जा सकते हैं, जिसकी चौड़ाई भी अच्छी खासी है, जिसकी लंबाई भी अच्छी खासी है। आप अंदाजा लगाएं, मेरे जुमलों को जरा तवज्जो के साथ समाअत करें। ऐसा पुल जिसको इंजीनियर बनाता है, लाखों करोड़ों रुपए पर एक पुल तैयार होता है। इतना बड़ा मजमा है, मैं पूछ सकता हूं अगर करोड़ों के रुपए में, करोड़ों रुपए की लागत से अगर गवर्नमेंट, अगर हुकूमत ने पुल बनाकर खड़ा कर दिया, आप अगर चलेंगे तो कोई रोकेगा नहीं, नहीं चलेंगे तो आपको कोई टोकेगा नहीं। ये दुनिया का पुल है प्यारे, ये दरिया के ऊपर का पुल है प्यारे, ये दुनियादार का बनाया हुआ पुल है जिस पर चलो ना चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जरा सा आगे चलो मैदान महशर होगा, जहन्नम के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी कुदरत से एक पुल कायम करेगा, जिस पुल को हदीस की जबान में पुल सिरात कहा जाता है, पुल सिरात कहा जाता है, जिसकी चौड़ाई भी ज्यादा नहीं है, बल्कि हदीस पाक में आका फरमाते हैं जिसकी चौड़ाई इतनी है बाल से ज्यादा बारीक है और तलवार से ज्यादा, अरे मोहब्बत से बोलिए, तलवार से ज्यादा तेज है, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। और ऐसा नहीं है कि आप नहीं गुजरेंगे, हम नहीं गुजरेंगे, सबको गुजरना होगा। आलिम भी गुजरेंगे, मुफ्ती भी गुजरेंगे, मुत्तकी भी गुजरेंगे, परहेजगार भी गुजरेंगे, दुनियादार भी गुजरेगा, दीनदार भी गुजरेगा, शहरी गुजरेगा, देहाती गुजरेगा, सबको गुजरना होगा। अल्लाह अकबर। जरा सोचिए, मैं मिसाल देकर बताऊं, नकीबे जलसा हजरत अल्लामा नज़ामी साहब को मैं साथ लेकर चलूं, रेल की पटरी पर खड़ा कर दूं और यूं कहूं हजरत एक तरफ आप चलिए, एक तरफ मैं चलता हूं, हजरत ताज्जुब से कहेंगे मौलाना साहब जरा ये तो बताइए, मैं आपके मुकाबले वजन में कम हूं, मैं तो 2-4 कदम दौड़ भी सकता हूं, मगर आप कैसे इस पर दौड़ पाएंगे? बात तो बिल्कुल कायदे की है, समझ में आ जाए तो फायदे की है। वो रेल की पटरी जो 4 अंगुल चौड़ी है, उस पर कदम रखकर दौड़ना बड़ा मुश्किल है, फैसला हो नहीं पा रहा है। किसी शख्स ने आवाज दी, मौलाना जरा ये भी तो समझाते चलो, तकरीर में कहते हो, हदीस में पढ़ते हो और हम सबको सुनाते हो, जरा ये तो बताते चलो, जब 4 अंगुल चौड़ी पटरी पर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो फिर बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज पुल सिरात पर कैसे चलोगे और उस पर से कैसे गुजरोगे? ये मुकद्दमा था। आए हम सरकारे सुरकाही की बारगाह में, जब मरकजी इदारे में पहुंचे, हजरत अल्लामा मुफ्ती इनायतुल्लाह साहब अशरफी से फरमाया गया, हजरत मसला ये है पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक है, उस पर कैसे चलेंगे? जब 4 अंगुल चौड़ी पटरी पे नहीं चल पा रहे हैं तो आपने फरमाया सुनो, पटरी पर चलती है ट्रेन मगर तुम नहीं चल पा रहे हो, चलता है लोहे का पहिया मगर तुम नहीं चल पा रहे हो। मैंने कहा हुजूर फलसफा यही समझ में नहीं आता कि यहाँ तो ट्रेन दौड़ रही है मगर वहां कैसे हम नहीं चल पा रहे हैं? तो आपने फरमाया सुनो, हदीस मुस्तफा कह रही है कि जो दुनियादार पटरी पर चल रहे हैं यहाँ पर अकल से चलाया जा रहा है, और पुल सिरात पर किसी का अकल काम नहीं आएगा, वहां तो अमल काम आएगा। जैसा अमल होगा
वैसे ही बंदा पुल सिरात से पार होगा। अब ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू न करते हुए यहीं से मैं दो बातें आप तक पहुंचा दूं। जब आप इस दौरे हाजिर में आपने देखा होगा हजारों खामियां हमारे मुआशरे में जन्म लेती जा रही है। शराबियों की तादाद बढ़ती जा रही है, जुआरियों की तादाद बढ़ती जा रही है, तलाक का मसला और उरूज पर जाता जा रहा है। हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं, गरीब सताया जा रहा है, गरीब रुलाया जा रहा है, परेशान कुन हालात बनते जा रहे हैं। और मैं कहूं ये जो हालात बने हमारे मुल्क में, इसमें भी हमारे आमाल की ही कुछ बरकतें हैं। लिहाजा अगर मैदान महशर में पुल सिरात पार करना है तो अपने आमाल को मजबूत कीजिए। और यही पैगाम उर्से तेगी से आपको मिल रहा है। सरकार सुरकाही की पूरी जिंदगी पढ़िए। इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर औलिया की कमी नहीं है, मगर ये सरकार सुरकाही है जिनके बारे में मशहूर है, तारीख बताती है, किताबों में लिखा है कि आप दुनिया में आकर 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 40 साल के बाद वली नहीं बनाए गए, बल्कि आप तो अम्मी के शिकम में ही वली बना दिए गए। आप मादरजात वली बनकर दुनिया में तशरीफ लाए। और हालत यह है कि कदम कदम पर मुस्तफ़ा की सुन्नतें नजर आ रही है, अमल किया जा रहा है। उन तमाम सुन्नतों पर अमल करने का, अल्लाह के खौफ को सीने में बसाने का, अल्लाह के फरामीन पर चलने का, मुस्तफ़ा के तरीकों पर अमल करने का ये नतीजा मिला कि सारी दुनिया आज बारगाह सरकार सुरकाही में आने को बेकरार नजर आती है। प्यारे आका के गुलामों, हालात मेरे पास वक्त इतना ज्यादा नहीं है कि मैं आपको तफसीली गुफ्तगू करके बताऊं, मगर मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूं, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में इस वक्त तबाही मची हुई थी। हालात बड़े अजीब थे। आपको पता है 5 लोगों पर मुश्तमिल मस्जिद में नमाज पढ़ी जाएगी, हालात ये बन चुके थे। लोग अपने ही घर में पहरेदार बनकर कैद हो चुके थे। हालात ये थे कि कोई अपने खास मरहूम की मैयत में भी नहीं जा सकता। हजरात, आपको जरा सा इस पर बेचैनी पैदा होगी कि गुजरे हुए बातों को मैं क्यों पेश कर रहा हूं। इसलिए पेश कर रहा हूं कि अल्लाह के हुजूर दुआ करें सरकार सुरकाही की चौक। हजरात मोहतरम, वो दौर गुजरा कि जिस दौर से लोग इतने परेशान थे, अपनों से मिलने के लिए परेशान, अपनों का चेहरा देखने के लिए परेशान, मगर जब आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी बंदिशें खत्म हुई हैं, हालात जब साजगार होने लगे हैं, तो हमारी मसाजिदें खाली नजर आ रही हैं। आज हम अहलुल्लाह की बारगाह में जाने पर अपने आप को तैयार नहीं करते। आज जब बोलने का वक्त आया है, सर झुकाने का वक्त आया है, अल्लाह के हुजूर मांगने का वक्त आया है, अहलुल्लाह से कुर्बत हासिल करने का वक्त आया है, तो आज हम बहानेबाजी करते नजर आ रहे हैं। लिहाजा आका के गुलामों, बारगाह सरकार सुरकाही से ये फैजान लेकर जाइए कि आप हम जब तक जिंदा रहेंगे, शरीयत मुस्तफा पर अमल करते रहेंगे, तो अमाल अच्छे होंगे, पुल सिरात से पार हो जाएंगे। प्यारे आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान तशरीफ फरमा है। आका इरशाद फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं कि मैदान महशर में पुल सिरात से वो कौन होगा जो जल्दी गुजर जाएगा। आमाल की बुनियाद पर तो सब गुजरेंगे, कोई लड़खड़ाते कदमों से गुजरेगा, कोई किसी तरह गुजरेगा, कोई जुम्बिश करता हुआ गुजरेगा, मगर सही सलामत पुल सिरात से कौन गुजरेगा। तो सहाबा फरमाते हैं, अल्लाह जाने, उसका रसूल कौन जाने, किसकी मजाल है, सिर्फ अल्लाह जाने, उसका रसूल पुल सिरात से कौन अच्छी तरह से गुजरेगा। तो मेरे आका ने 1450 बरस पहले इरशाद फरमाया, सुनो, पुल सिरात से सबसे बेहतर अंदाज में वो जमात गुजरेगी जो मुझ पर कसरत से दरूद पाक पढ़ने वाली होगी, जो दरूद पाक की कसरत करेगी। आप अंदाजा लगाएं, बारगाह वली में हाजिर है, उर्से तेगी में हाजिर है। जब से हम यहाँ तशरीफ लाए हैं, हमें बार बार
बार बार दरूद पाक पढ़ने का मौका इनायत हो रहा है। हम दरूद पाक पढ़ते जाएंगे, अपनी आखिरत को संवारते जाएंगे। लिहाजा मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ। सारा मजमा मचल कर साथ दें और आका को याद करें। सारा मजमा दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत अल्लामा अबुल हसन हारिस लैसी रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता है। अल्लाह के मुक़द्दस वली हैं, वली कामिल हैं। उलमाए किराम उनकी ज़िंदगी को जानते हैं और किताबों में अक्सर मुताला में उनका नाम आता रहता है। तवज्जो के साथ सुनिएगा। हजरत अल्लामा अबुल हसन हारिस लैसी रहमतुल्लाह अलैह मुत्तबाए सुन्नत और मुत्तबाए शरीयत। मैं एक बात कह दूं, स्टेज से उलमाए किराम मैं अपनी इस्लाह का मुतलाशी हूँ। आपसे मैं खिताब कर रहा हूँ, आप मेरी तरफ तवज्जो रखें। इतने मुत्तबाए सुन्नत और मुत्तबाए शरीयत बुजुर्ग हैं कि कभी सुन्नत के खिलाफ कोई अमल नहीं और शरीयत के खिलाफ कोई अमल नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा फजल फरमाया। हालात बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही थी, मगर एक वक्त ऐसा भी आया कि आसमां पर रमजानुल मुबारक का चांद नजर आता है और जैसे ही रमजानुल मुबारक का चांद नजर आता है, घर में फाके ने डेरा डाल दिया। तवज्जो रखें, अल्लाह के वली का घर है और उसमें फाका शुरू हो गया। बहुत से लोग कहेंगे कि अल्लाह के वली के घर में फाका क्यों? तो अल्लाह के वली के घरों में कभी ऐसे ऐसे काम भी हो जाते हैं जो लोगों के लिए मिशले राह बन जाता है। अल्लाह के मुकद्दस वली के घर में माह रमजान मुबारक की शुरू तारीख से फाके की नौबत आई। सुबह को जो भी आप मजदूरी करके लाते, शाम को इफ्तार का इंतजाम होता, रात को सहरी का इंतजाम होता, बच्चों के खाने का इंतजाम हो जाता। हालात अजीब होते रहे, यहाँ तक के 10 रोज गुजरे, 20 रोज गुजरे। आखिरी अशरा जब आया, आपने रात को मुसल्ला बिछाया, सजदे में सर झुकाकर रब के हुजूर फरमाया, ऐ मेरे मौला मैं तेरा वली हूँ, ऐ मेरे मौला तू मेरा मालिक है, तू मेरा राज़िक है, तू मेरा खालिक है। सारी दुनिया को तू पालने वाला है, सारी मखलूक को तू रोजी देने वाला है। मैंने मुस्तफ़ा की सुन्नत और शरीयत को अपनाया है, दुनिया के लोग मुझे तेरा वली कह के पुकारते हैं। ऐ मेरे मौला अब तो सिर्फ 10 रोज बाकी हैं, मेरी ईद होगी पुराने कपड़े में, लोग कुछ नहीं कहेंगे, बोसीदा कपड़े में ईद हो जाएगी, जमाना कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जब मेरे घर से 2 बेटे ईदगाह की तरफ निकलेंगे, कपड़े पुराने देखेंगे, जमाना तनकीद करेगा। देखो सुन्नत पर चलने वाले की गरीबी देखो, देखो देखो शरीयत पर चलने वाले की गरीबी देखो, क्या अपने बेटों को ईद का जोड़ा भी ना दिला सका। ऐ मेरे बच्चे जब सुनेंगे तो उनके जहन पर क्या गुजरेगा, क्या सवाल का जवाब होगा। ऐ मेरे रब तू गैब से मदद नाजिल फरमा दे, ऐ मेरे रब मेरे मुकद्दर की रिज्क को तू जमीन पर उतार दे। रोजाना दुआ करते 30 दिन का आखिरी दिन आ रहा है, यानी जिस रोज चांद नजर आने वाला है, सुबह को ईद होने वाली है। यहाँ तक के रोयत हिलाल की तरफ से लोगों ने ऐलान कर दिया चांद नजर आ गया है, कल ईद की नमाज होने वाली है। हर तरफ खुशियां हैं, मुबारकबादियां हैं, हर तरफ चहल पहल है। हजरत अल्लामा अबुल हसन हारिस लैसी रहमतुल्लाह अलैह उस रात को अपने मुसल्ले पर जाकर फिर दुआ करते हैं और इस तरह से दुआ करते हैं कि मुसल्ले ही पर गुनूदगी तारी होती है, आंख लग जाती है, बच्चे सोए हुए हैं, गुनूदगी तारी है। अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, आप बेदार हुए, दरवाजे के करीब गए, दरवाजा खोला तो देखकर हैरान है, इलाके का सबसे बड़ा रईस हाथ में तश्त लेकर, कपड़े लेकर, खाने पीने की चीजें लेकर मुझे दे रहा है। मैंने पूछा वो आने वाला तू कौन है, मेरे घर का पता किसने बताया? मैंने किसी बंदे के सामने अपनी गरीबी का डंका नहीं पीटा है, मैंने अपने घर की बात पड़ोसी को नहीं बताई है। तुझे कैसे पता? मेरे बच्चों के पास कपड़े नहीं है, मेरे घर में ईद की तैयारियां नहीं हो रही, बता तू कौन है? आने वाला कहता है मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे मदीने के ताजदार ने भेजा है। मुझे
मदीने के ताजदार ने भेजा है। कहा जरा पूरी बात तो बता। कहा देखो ना, रात अपनी तारीकी के लिबादे में मस्त है, दुनिया सारी सो रही है, मैं भी सो रहा था, नसीब जाग गया, ख्वाब में आका आए, तशरीफ लाए, बेशारत अता फरमाई, सुनो इस वक्त का रही सुन, क्या तू नहीं चाहता कि तेरी दौलत में से मेरे सच्चे आशिक की भी ईद हो जाए, मेरे गुलाम की भी ईद हो जाए। मुझे आपके घर का पता अहमद मुख्तार ने दिया है, इसलिए मैं ये तबर्रुक नहीं तोहफा लेकर आया हूँ। हजरत अल्लामा अबुल हसन हारिस लैसी ने हाथ बढ़ाया, तोहफा लिया और उस बंदे ने कहा जरा बच्चों को ले आइए, नाप दिलवा दीजिए, कपड़े सिलवा देता हूँ, सुबह ईद की नमाज होगी, बच्चे पहन कर जाएंगे, सारा मसला हल हो गया। कपड़े सिलवा लिए, नाप दिलवा लिए, कपड़ा सुबह सादिक को जब सिलकर आता है, सुबह सुबह जब बच्चों को जगाया है तो बच्चों ने फरमाया है, ऐ बाबा जान, गुजर गया पूरा महीना रमजान, आपसे ना हो सका कोई इंतजाम, रातों रात कैसे कर लिया आपने इंतजाम। आप हजरात ने अगर सुना है तो दिल के हृदय पर हथेली रखिए, हथेली, और जरा गौर कीजिए, तरबियत का असर था। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। तरबियत का असर था। मेरी तल्ख कलामी पर कुछ लोग एतराज जरूर कर सकते हैं, मगर उर्से तेगिया के इस वसी और अरीज पिंडाल में तशरीफ लाए तमाम गुलामा ने सरकारे सुरकाही अपने कान को खोलने, अपनी निगाहों को जरा सा कुशादा करें और दिल पर हथेली रखकर सोचे, आज है हमारे मुआशरे में ऐसा बच्चा जो पूछता हो। आज तो हालत यह है कि कल साइकिल पर चलते थे, आज स्कॉर्पियो में चल रहे हैं, मुझ पर ताव बह रहा है ताकि लोग मुझे कहे मैं करोड़पति हूं, कोई पूछने वाला नहीं कि तू पैसा लाता कहां से। सूदी का कारोबार है क्या? जुल्म और सितम के बाद दौलत इकट्ठा की है क्या? मजलूमों को सताकर दौलतमंद बने हो क्या? हराम का रास्ता इख्तियार किया है? कैसी तरबियत है कि बच्चे के सामने ईद के जोड़े हैं, मगर जबान पे सवाल ये है, बाबा जान इंतजाम कैसे किया? आपके पास तो कुछ था ही नहीं। है मुआशरे में ऐसा बेटा? अरे बेटों की ख्वाहिशें तो बहुत होती हैं, हाई स्कूल की जगह हाई कॉलेज में पढ़ाया जाए, पैदल जाने के बजाय वीआईपी गाड़ियों से कॉलेज जाया जाए, मगर कभी इन थिरकते हुए कदमों से चलने वाली औलाद ने अपने बाप की कमाई पर तवज्जो नहीं रखी होगी, बल्कि कमाई को उड़ाया तो जरूर होगा मगर कभी निगरानी नहीं। और वही बेटा अगर परदेश में जाकर कमा भी रहा है, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपकी कमाई से हमें तकलीफ हो रही है, अल्लाह करीम करम फरमाए, इतना कमाओ कि तुम्हारी कमाई देखकर कुछ लोगों को जमाई आने लगे, अल्लाह ताला खूब नवाजे। मगर वही बेटा जब परदेश में कमाने जाता है, चंद दिनों में घर में गाड़ियां आती हैं, बिल्डिंगें तैयार हो जाती हैं, बाप भी मुआशरे में डंका पीट कर कहता है मैं करोड़पति बेटे का बाप हूं। बाप को भी तौफीक होनी चाहिए, मेरे बेटे तू दौलत कहां से हासिल कर रहा है। इसी चलते चलाते माहौल में मुझे एक हदीस पाक याद आई है, और ये खैरात मेरे पास वक्त की मिली है, साहिबे शहजादे हुजूर सिराज अजमत की जानिब से। मैं इस वक्त की कदर करते हुए एक अजीम पैगाम आपकी समाज की दहलीज पर रख रहा हूं कि हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो मेरे आका की लाडली चहीती बेटी हैं, जब आपका रिश्ता हजरत सरकार मौला अली से हो चुका था तो मेरे आका अपनी बेटी शहजादी के घर तशरीफ ले गए। और ये जुमला मैं इसलिए दे रहा हूं, कह रहा हूं कि जो लोग अपनी बेटियों की शादी के बाद बेटियों की खबर लेने जाते हैं, वो एक रिवाज नहीं है, ये जाना मेरे आका की सुन्नतों में से एक सुन्नत है। प्यारे आका तशरीफ ले गए हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर, दरवाजे पर दस्तक हुई,
आवाज आई, मन दक्कल बाप, दरवाजे पर कौन? अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। हजरत फातिमा ज़हरा मचल जाती है और प्यारे आका की लाडली बेटी फरमाती है, बाबा जान आप तशरीफ लाए। मरहबा। दरवाजा खुला, जैसे ही सरकार तशरीफ लाए, हजरत सज्जदा फातिमा ज़हरा ने अपने बाबा जान के दस्ते पाक को बोसा दिया। आज की बेटियां भी अपने बाबा जान को तो सलाम करती हैं, मगर दस्तबोसी बहुत कम किया करती हैं। किया करो, ये हजरत फातिमा ज़हरा की सुन्नत है। हाँ, फातिमा ज़हरा की सुन्नत है। शॉपिंग में जाने वालियों, गर्दो नवाह में घूमने वालियों, पिकनिक मनाने वाली और जगह जगह पर जाकर ऑर्गेनियत का बाजार कायम करने वाली मेरी माँ और बहनों, कान खोल कर सुन लो। जब आती हो उर्स में, जब घर में होती है कोई तकरीब, तो पढ़े लिखों के सामने बड़ा लंबा चौड़ा पर्दा लेकर आएंगी और ऐसे कहेंगी, हजरत हम तो कनीज़े फातिमा हैं, हम तो कनीज़े फातिमा। मगर कोई अच्छी सी दुकान मार्केट में खुल जाए तो सबसे पहले बेटे को, भाई को, भतीजे को और अपने शौहर को लेकर वहां पहुंचेगी खरीदारी करने के लिए। शॉपिंग मॉल में जाती है, वक्त गुजारती है, यहाँ कहती है कनीज़े फातिमा, मार्केट में नजर आती है भटकती आत्मा। कैसे क्या किया जाए, हालात अजीब हो गए। फातिमा ज़हरा की कनीज बनो, ताकि महशर में हजरत फातिमा ने अगर कह दिया तू मेरी है तो जन्नत के हर दरवाजे तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुद को जो पर्दे से खुश जमाल करती है, खुद को जो पर्दे से खुश जमाल करती है, ऐसी बेटियों को जन्नती समझे जो अपने आप को हमेशा पर्दे का ख्याल करती है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार के दस्ते करम को बोसा देती है। फिर मेरे आका हजरत फातिमा ज़हरा की पेशानी को बोसा देते हैं। बेटियों की पेशानी को चूमना भी मेरे आका की सुन्नतों में से एक सुन्नत है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, बाबा जान खैरियत है, तशरीफ क्यों लाए? का बेटी याद आ गई इसलिए आ गया। बताओ क्या हालात है? का जो है वो आपके सामने है। हजरत फातिमा ज़हरा खड़ी होती थी, बैठ जाती थी। मेरे आका ने फरमाया, बेटी ये उठना बैठना समझ में नहीं आता। फिर हजरत फातिमा ज़हरा ने फरमाया, बाबा जान कई रोज से फाका है, भूख ने इतना कमजोर कर दिया है कि खड़ा होना भी दुश्वार है। मेरे आका फरमाते, बेटी तो दिल छोटा मत कर, चल मुसल्ला लेकर आ। मेरे आका ने कहा मुसल्ला बिछाया, कहा वुजू कर, वुजू किया, कहा 2 रकात नमाज पढ़। अल्लाह अकबर। जरा तवज्जो रखें, मेरे आका बेटी के पालने का, बेटी को ससुराल पहुंचाने का, और बेटी जब ससुराल चली जाए तो बेटी को ससुराल में रहकर क्या करना है, वो सारा तरीका मेरे आका ने बता दिया है। मेरे आका फरमाते, बेटी दिल छोटा मत कर, घर में फाका है, मुसल्ला बिछा। मुसल्ला बिछाया गया, वुजू किया गया। जब मुसल्ले पर खड़ी होकर अल्लाह अकबर, इमाम हसनैन करीमैन की अम्मी जान ज़ौजाए हजरत सरकारे अली मुर्तजा, जब बेटी सरकारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खड़ी होती है तो कयाम की हालत में इतनी ज़ौफ़ महसूस हो रहा था कि आप झुकी जा रही हैं। जिस तरह से भी हो सका 2 रकात नमाज मुकम्मल होती है। जब 2 रकात नमाज मुकम्मल हुई है तो मेरे आका फरमाते, बेटी जिस मुसल्ले पर तूने नमाज पढ़ी है वो मुसल्ला उठा, मुसल्ला हटा। हजरत फातिमा ज़हरा ने जब मुसल्ला हटाया है तो आपकी निगाहें देख रही हैं वो सारा मुसल्ला सोने चांदी के खान पर बिछा हुआ है, हाउस पर बिछा हुआ है। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं, बेटी ये सारी जेवर तेरे लिए, ये सारे हीरे तेरे लिए, ये सारा सोना तेरे लिए, ये सारे चांदी तेरे लिए है, जितनी मर्जी हो उठा ले।
हजरत फातिमा ज़हरा ने हाथ बढ़ाया ही था कि मेरे आका फरमाते हैं, बेटी फातिमा उठा रही हो मगर इतना याद रखना, तू दुनिया में जितना इसमें से उठाएगी कयामत में उसका हिसाब भी देना पड़ेगा, कयामत में उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। हजरत फातिमा ज़हरा ने जब प्यारे आका के इन लफ्जों को सुना है तो हदीस में लिखा है कि हजरत फातिमा ज़हरा ने उस खजाने पर ठोकर मारी और कहा, मेरे बाबा जान ऐसी दौलत हमें नहीं चाहिए जिससे फातिमा की आखिरत बर्बाद होती हो, मुझे फाका मंजूर है मगर आखिरत बर्बाद हो जाए ये मंजूर नहीं है। कहने का मतलब ये है, हजरत अल्लामा अबुल हसन हारिस लैसी फाका करने के बाद भी जुल्म और सितम की बात नहीं करता, फाका से लड़ते हुए भी वक्त गुजारा है। तो बच्चों की तरबियत ऐसी है कि जायज रास्ते से ही खुराक आनी चाहिए, जायज रास्ते से ही कमाई आनी चाहिए। हजरत अल्लामा अबुल हसन हारिस लैसी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेटो ये इंतजाम तेरे बाप से नहीं हुआ, ये इंतजाम तो रसूल पाक ने किया है, ये इंतजाम तो रसूल पाक ने किया है।